हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन का पार्ट 4 देखेंगे। तो पार्ट 4 क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। भैया हेलो एल्केन और हेलो एरिन कैसे बनाएंगे, है ना। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले तो हम एल्केन से देखेंगे कि एल्केन से हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो एल्केन से बनाने के लिए हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं भैया? हम करते हैं हेलोजिनेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस करते हैं? हेलोजिनेशन प्रोसेस। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का डायरेक्ट अटैचमेंट। ठीक है। अब वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। देखो, या तो हम एल्केन का क्लोरीनेशन करेंगे या ब्रोमिनेशन करेंगे, मतलब या तो क्लोरीन अटैच्ड करेंगे या ब्रोमीन अटैच्ड करेंगे। आयोडीनेशन करेंगे, आयोडीन अटैच्ड करेंगे, या फिर फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन को सबसे लास्ट में मैंने लिया है, उसके पीछे कारण मैं बताऊंगा। तो फ्लोरीनेशन करेंगे या तो फ्लोरीन अटैच्ड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन, वो हम कैसे करेंगे। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए हम इसका कराते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या कराते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। तो इसको करने के लिए ये है भैया मेरे पास एल्केन, या बोल दो मीथेन। ठीक है, ये हो गया मीथेन या एल्केन। अब इसमें हमको अटैच करना है क्लोरीन। अटैच कर दिए क्लोरीन। ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में हम इस रिएक्शन को पहले गर्म करते हैं और इसका फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन तो जानते ही होंगे, है ना। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन करवाना, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो लाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन कराते हैं और हीट देते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl, ये बन गया। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलते रहता है। कैसा चलता है? कंटिन्यू, बिना रुके। अब यहाँ पे फिर ये क्लोरीन आ गया। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, फिर इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। ठीक, और क्या बना देगा? CH2Cl2। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा HCl। फिर यहाँ पे क्लोरीन आ गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक HCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा CHCl3। ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, है ना। फिर लास्ट हम कराते हैं इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए और ये बन जाता है CCl3 प्लस HCl टेट्रा हेलो एल्केन। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलता है। मतलब हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था मेथेन से और ख़त्म कर रहे हैं टेट्रा हेलो एल्केन, कार्बन टेट्राक्लोराइड पर। ठीक है, तो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, अगर हमको यहाँ पे ब्रोमीन अटैच करना है तो ये ब्रोमीन यहाँ पे लगा देंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन कराएंगे और इसी तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन प्रोसेस जो होता है वो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें हम क्लोरीन या ब्रोमीन को अटैच करते हैं, हीट देते हैं और उसको फोटोकेमिकल उसमें रिएक्शन कराते हैं, लाइट देते हैं। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन तो कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम देखते हैं आयोडीनेशन कैसे होता है। तो आयोडीनेशन को समझते हैं। तो भैया इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आयोडीनेशन। ठीक है भाई, आयोडीनेशन देखते हैं। आयोडीनेशन मतलब आयोडीन अटैच करना। तो आयोडीनेशन कैसे अटैच्ड होगा? देखो, अब आयोडीनेशन कैसे होगा। तो एल्केन का आयोडीनेशन कराएंगे। आयोडीनेशन मतलब आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे एल्केन का। चलो कराते हैं। CH4 प्लस I2 कराए, सेम प्रोसेस करवाते हैं जैसे क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में हुआ।
तो ये हो गया CH3I और ये बन गया HI। ये समझ में आया? इस रिएक्शन को देखना, इसमें HI बना है। क्या बना है? HI। ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड HI जो है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे HI बनने दूँ, HI को अलग नहीं करूँ, तो ये HI क्या करेगा? फिर एक रिएक्शन कराएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, और फिर क्या बना देगा? मीथेन बना देगा, है ना। तो आयोडीनेशन प्रोसेस में हमको तो बनाना है भैया क्या? एल्किल आयोडाइड, लेकिन ये तो रिएक्शन को रिवर्सिबल कर दे रहा है। तो हम क्या करें? तो देखो, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो क्यों ना हम इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, जैसे कि HiO3 आयोडिक एसिड या फिर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो देखो, HI का मैं रिएक्शन HNO3 के साथ कराऊंगा। ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेरे को आयोडीन, नाइट्रस ऑफ NO2 और H2O मिलेगा। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2HI, ठीक है, NO3 2, ये हो जाएगा आयोडीन 2, ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन को। तो कुछ इस तरीके का रिएक्शन होगा। तो अगर हमको आयोडीनेशन प्रोसेस कराना है तो हम इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि आयोडिक एसिड HiO3 या फिर कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। इसका काम क्या है? ये जो होते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, HI जो मेरे पास बन रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बना दे रहा है, उसको अलग करना, ठीक है। तो हमको क्या हो जाएगा? एल्किल आयोडाइड यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया सेकंड प्रोसेस, आयोडीनेशन। अब हम देखते हैं फ्लोरिनेशन। उसको मैंने लास्ट में क्यों लिखा था, अब आपको समझ में आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखो, फ्लोरिनेशन हम देखते हैं। फ्लोरिनेशन क्या होता है? फ्लोरिनेशन के बाजू में आपको दिख रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर आप किसी भी एल्किल ग्रुप में डायरेक्ट फ्लोरीन अटैच्ड करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज होती है बहुत ज़्यादा। और ये जो रिएक्शन होता है, ये कैसा हो जाता है? अब हीट ज़्यादा रिलीज होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाएगा, ब्लास्ट होने के चांसेस हो जाएंगे, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए हम डायरेक्ट फ्लोरीन इसमें अटैच नहीं करते। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि भैया हम एल्किल फ्लोराइड बनाएं कैसे, है ना, फ्लोरीन को कैसे टेस्ट करें? तो इसके भी अब देखो, फ्लोरीन को टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे? अब एल्किल फ्लोराइड हमको बनाना है, तो एल्किल फ्लोराइड मैं डायरेक्ट फ्लोरीन को टेस्ट नहीं कर सकता, बट कुछ एल्किल क्लोराइड्स जो होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं? एल्किल क्लोराइड को गर्म करने पर, ठीक है, और गर्म करने पर किसके प्रेजेंस में? कुछ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स सच एज सिल्वर फ्लोराइड AgF, या मर्क्यूरस फ्लोराइड, है ना, या फिर SbF। SB मतलब होता है एंटीमनी, ठीक है। तो देखो, एल्किल फ्लोराइड कैन प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुटेबल एल्किल क्लोराइड बाय द हीटिंग विथ सर्टेन इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। हीटिंग विथ सर्टेन मतलब कुछ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स सच एज AgF, Hg2F2, SbF3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आओ एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि मान लो CH3 CH2 Cl है मेरे पास, और मैं यहाँ पे रिएक्शन करा देता हूँ Hg2F2 का, ठीक है, करा दिया। मेरे को अटैच करना है, मैं इसमें ये फ्लोराइड लिया और ये है एल्किल क्लोराइड। अभी क्या होगा? ये चला जाएगा यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा CH3 CH2F प्लस यहाँ पे बचा Hg2 और यहाँ पे 2Cl, 2 सामने लिखा हुआ है तो 2Cl, ये हो जाएगा Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, और मेरे पास बन गया ये एल्किल फ्लोराइड। तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि फ्लोरिनेशन कैसे करेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में हमने एल्केन से किन किन तरीकों से
हम मोनो हेलो एल्केन बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं, वो हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा फ्लोरीनेशन और फिर ब्रोमिनेशन। ठीक है, वो कैसे होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। फिर हमने देखा आयोडीनेशन, जिसमें कि HI बनता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो रिवर्स कर देता है रिएक्शन को, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर हमने देखा फ्लोरीनेशन, तो फ्लोरीनेशन में हमने देखा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ब्लास्ट हो सकता है। तो कुछ सूटेबल एल्किल क्लोराइड का कुछ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराएं तो हमको एल्किल फ्लोराइड भी मिल सकता है। तो ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे एल्केन के। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।